अच्छा, कौन कौन जानता है कि हम किस किताब से सीख रहे हैं? लूका की किताब। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार तालियां इस बेटी के लिए जिसने याद रखा है और जिसको पता है कि हमने नेक्स्ट जो है इस जगह से सीखना है। हालेलुया। सो हम एक बाइबल जो हमने एक जिसकी एक किताब इंजील में से एक किताब जो है हमने शुरू की जिसका नाम है लूका की अंजील, और इसके 25वीं आयत जो है हमने सीखनी है। और मैं दोबारा फिर रिवाइज कर दूं। हाँ, लूका की अंजील आप सीखें, इसीलिए मेरा जो मकसद है वो यही है कि आप इसको सीखें, अपने माइंड में रखें, चलते फिरते उठते बैठते जब खुदा का कलाम आपके ज़हन में होगा, और ना तो आप पर कोई आफत आएगी, ना कोई परेशानी आएगी, और ना ही कोई मुश्किल होगी। ये मेरा ईमान है। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो जोरावर है, और कलाम से ज़्यादा खुदा ने सबसे ज़्यादा कलाम को अजमत दी, और कलाम से ज़्यादा किसी को अजमत नहीं दी। सो ये जब हमारे दिलों में होगा, नक्श होगा, तो हम उसका जलाल भी ज़ाहिर होगा, उसकी कुदरत भी ज़ाहिर होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, और ये चंद आयात का हमने मुतालिया करना है। और ये टाइम वैसे कम है, मैं अभी पीछे वाला रिवाइज जो है ना वो भी इसके बाद मैं करता हूँ 25वीं आयत से। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 2 बाब और उसकी 25 आयत से कलाम पाक की तलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़र था, और रूहुल कुद्दस उस पर था, और उसको रूहुल कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। और रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक़्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदावंद की हम्द करके कहा कि ए मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। आमीन। खुदा का जिंदा पाक बड़ा सुना। ये जो आज हमने लूका की अंजील में से 25 आयत से दूसरे बाब की 25 आयत से हमने पढ़ा है, ये आप सब जान गए हैं यीशु और पतरस के बारे में जो है ये हमने पढ़ा है। उससे पीछे जो है स्टार्ट से मैं फिर रिवाइज कर दूं कि हम क्या क्या हमने जो सीखा है वो क्या क्या है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ज़करिया और जो है अलिशबा के बारे में सीखा, यूहन्ना के बारे में सीखा, उसकी बिशारत के बारे में सीखा, और जो है यीशु मसीह की बिशारत के बारे में सीखा। उसके बाद मरियम मरियम अपनी बहन के पास जाती है, खुशी करती है, खुशी मनाती है जब उसे बिशारत मिलती है यीशु मसीह की। सो ये उसके बाद फिर हम आगे जो कि यूहन्ना के बाप पर जो ज़करिया था उस पर रूह कुद्दस आकर ठहरता है, और यीशु मसीह जब पेट में ही जब बशारत मिलती है तो उनकी माँ जब आती है तो उस वक्त अलिशबा जो थी वो पेट से थी और यूहन्ना उनके पेट में था। तो हमने ये भी सीखा था कि वो खुशी से क्या उछल पड़ा, और उसे पाक रूह की विसादत से, हम जो भी लफ्ज़ बोलते हैं वो रूह की विसादत से होते हैं। तो उस वक्त लिशबा के ऊपर भी रूह आकर ठहर गया, और उसने कहा कि ऐ मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई। हालेलुया।
यानी कि ये रूह की तरफ से था, और ये भी हमने सीखा। फिर उसके बाद जो है जकरिया जो है उसकी ज़बान जो खुली, उसके बारे में भी हमने सीखा था, ठीक है। इसी तरह जो है हमने अभी जो चरवाहे और फरिश्ते के बारे में, जब यीशु मसीह की जो पैदाइश थी, कुरनीलियस के दौर में हाकम जो है वो था और पहली मर्दमशुमारी हुई, इसके बारे में। फिर उसके बाद हमने अभी जो स्टार्ट किया था वो यीशु मसीह का नाम रखा जाना, ठीक है। और उसके बाद यीशु मसीह को हैकल में पेश किया जाता, यानी कि ये किया जाता जो है, ये हमने पिछली दफ़ा सीखा था। अब हमने जब यीशु मसीह जो है वो हैकल में आ चुके हैं, तो पतरस जो है इस जगह पर जो है खुदावंद का कलाम जो हमने पढ़ा है, लिखा है कि पतरस पर खुदा का रूह था, और उससे खुदा का रूह जो था वो लेके आ रहा था, और उसके लिए पेशन गोई भी ये थी। और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज था। यानी ये जो चीज़ें होने वाली हैं, ये पढ़ने वाला हूँ जो, ये सिर्फ रास्तबाजों के लिए हैं, जो रास्तबाज हैं उनके लिए। खुदा तरस और इसराइली की तसल्ली का मुंतजर था। रास्तबाज जो शख्स है वो आज भी मुंतजर है, वो यीशु के मुंतजर हैं कि वो आएगा, और हमको इस दुनिया से जो है जो कुछ लोग देखें, कुछ लोग जो हैं इस दुनिया में जो आए हैं ना, वो खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए आए। कुछ लोग जो हैं वो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो शरारत करें, वो शरीर हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो पूरा ही नहीं होता। अगर खुदा सबको ही नेक बना देता तो ये खुदा तो चाहता है कि सारे लोग बच जाएं, लेकिन हम जो है हम नहीं चाहते। सो ये जो है खुदा ने हर इंसान को किसी मकसद के लिए पैदा किया। इस जगह पे जो पतरस है, पतरस को खुदा ने और रूह जो है उस पर आकर ठहरती है, और लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमाउन नामी एक आदमी था, और आदमी रास्तबाज और खुदा तरस था, और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था, और रूल कुदस आस उस पर था। और क्या था? रो रहा है, चलो बाहर, चलो जाओ। उस पर था, जिथे जाना। और उसको रूल कुदस से आगाही हुई थी, यानी उसकी खुद की नहीं थी। क्या बात है, क्या हुआ? कोई बात। और उसको रूल कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखे। हालेलुया। यानी कि पतरस पर रूह आकर ठहर गया। पहले भी हमने सीखा, जकरिया पर आके ठहर गया, उसकी ज़बान खुल गई। हालेलुया। अब इस पर आकर ठहर गया, और जकरिया ने क्या की? नबूवत की। अब रूह जो है वो पतरस पर आकर ठहर गया है, वो भी रास्तबाज है, और रास्तबाजी पतरस है ना, उसको समाओ। और पतरस पर आकर क्या हुआ? रूल कुदस ठहर गया, और रूल कुदस जो है उसे रूल कुदस ने आगाही की, बिशारत दी कि तू उस वक्त तक जो है इस दुनिया से ना जाएगा जब तक तू खुदावंद को देख ना ले। खुदावंद के मसीह को देख ना ले। मसीह का मतलब क्या है? किसी को पता है? मसीह का मतलब मसा किया हुआ, मुकर्रर किया हुआ। जिस तरह कि आप इब्राहिम में अगर देखें तो उसका बेटा जो है वो जब कुर्बानी के लिए लेके जाता है तो उधर एक मसा किया हुआ एक बर्रा था
जो पहले से मुकर्रर था, यानी ये मसा किया हुआ, अब कुर्बानी जो है मसा किए हुए की ही होती है, और ये जो है मखसूस था, ये मुकर्रर था, मसा किया था कि ये एक मखसूस चीज, आप ये भी कह सकते हैं, एक मखसूस चीज जो है मसा की हुई, एक मखसूस चीज मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। अभी भी, आज भी, इस दुनिया में भी, आने वाले वक्त में भी कुछ इंसान इसलिए ही पैदा हुए हैं कि वो मसीह को देखेंगे। वो उस वक्त के लिए पैदा हुए हैं कि जब मसीह इस दुनिया में आएगा और हवा पर, बादलों पर लोग उसे देखेंगे। और कुछ लोग हैं जो अपने वक्त पर जो है वो इस दुनिया से, इस जहाने फानी से कूच कर जाएंगे। ये ज़रब जो है पतरस को भी मिला कि क्योंकि वो रास्तबाज था। और आगे बढ़ते हैं, और उस रूह कुद्दस से आगाही हुई थी, जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा, उतनी देर तक वो मौत को ना देखेगा। हम जितनी देर तक वो मसीह को ना देख ले। और रूह कुद्दस की हदायत से हैकल में आया, उनकी वो अपनी हदायत से नहीं आया, वो रूह कुद्दस की हदायत से आया। जो रास्तबाज होते हैं वो रूह के साथ चलते हैं, और खुदा का रूह उन पर आकर ठहर जाता है, आया। और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यसू को अंदर लाए, यानी अब यसू मसीह को क्या किया जा रहा है कि हैकल में पेश किया जा रहा है, और वो जब अंदर लेके आए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, और उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदावंद की हम्द करके कहा कि ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। हालेलुया। यानी वो समझ गया कि यही खुदावंद है। अब ये दूसरा हवाला हमने पढ़ लिया, एक तो मरियम ने कहा और एक अब पतरस कह रहा है, और ये क्या कह रहा है, ऐ मालिक, खुदा से यानी कह रहा है कि ऐ मालिक पैदा करने वाले, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। यानी कि अब तू अगर मुझे ले भी ले तो खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, क्योंकि मैंने खुदावंद को देख लिया है, मैंने जो है निजात को देख लिया है। खुदावंद से ही निजात निकली ना। और लिखा है कि जो ऊपर हमने पढ़ा था, और रूह कुद्दस की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त खुदावंद के मसीह देख ना ले, यानी कि जो खुदावंद है, जो उसने मसा किया है, तो उसको देख ना ले उतनी देर तक। अब जब वो देख लेता है तो वो खुदावंद का शुक्र करता है। और आगे हमने जब और रूह कुद्दस की हदायत से हैकल में आया, और जिस तरह माँ बाप और के को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर, यानी कि उस वक्त शरीयत का दौर था, और वो पतरस ने उसे भी, माँ बाप ने उसे भी पूरा किया, कानून जो उस वक्त के थे उसके मुताबिक चले। आज भी खुदा का कलाम भी हमें बताता है कि हमें जो हमारा कानून, जो हमारा पाकिस्तान है, उस कानून के तहत हमें चलना चाहिए, अपने कानून के ताबे रहना चाहिए। ठीक है। और ये उस वक्त माँ मरियम जो थी था, अगर हम आगे अभी पढ़ेंगे तो लिखा है कि माँ मरियम बड़ी हैरान हुई, और लिखा है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। हालेलुया। अब ये पतरस की ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई। कहता है कि अब मैं दुनिया से भी चला जाऊं, मुल्क से छोड़ भी दूं, या कुछ भी कर लूं, मुझे कोई फर्क नहीं, मैंने तेरी निजात देख ली है। और उसके बाद
मेरी ना दरअसल आयत का थोड़ा सा मसला ने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी खूबसूरत आयत है, एक बार फिर पढ़ूंगा। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है और जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। अब किसको तैयार किया? खुदा ने अपने बेटे अपने मसीह को, खुदा ने यीशु को खुदावन ने तैयार किया है। और वो पतरस इस चीज़ का इजहार कर रहा है कि क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। अब उसने तो देख ली, अब आगे उम्मतों ने लिखा है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। उनके ये उम्मतों से चलता आ रहा है, ये पेशन गोइयाँ हुई। और अब आगे जो है इसका जो है ज़ाहरी तौर पर जो है हमने यीशु मसीह की पैदाइश को देखा, निजात को देखा। और पतरस कह रहा है कि अब मैंने निजात देख ली, यानी पतरस तो फिर इसका मतलब है ये भी कि उस वक्त बड़ा बड़ा होगा। यीशु को जो हैकल चलाता था, इससे हमें सीखने को मिलता है कि पतरस यीशु से बड़ा था। और जो है जब पतरस ने उसे देखा तो कुछ लोग कहते हैं कि पतरस को तो जो यीशु है वो मिला ही वो मछलियों वाले जो समंदर पे था, दरिया यरदन पे जो है वो मिला था। लेकिन इस जगह पे हमें पता चलता है, हाँ लेकिन यहाँ पे भी जिक्र हो रहा है। हाँ, यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि पतरस तो यीशु मसीह को जो है पैदाइश जब हुई उस वक्त जो है रूह कुदस की कुदरत से ही वो जानता था, उसकी अपनी कोई भी साथ से नहीं वो जानता था। रूह कुदस पतरस पर नाज़िल हुआ और रूह कुदस ने आगे बताया कि तू जो है खुदावंद के मसा किए हुए बर्रे को तू देखेगा और उतनी देर तक तू निजात जो है नहीं पा सकता, क्योंकि और फिर पतरस कहता है क्योंकि मैंने तेरी निजात को देख लिया है। अब निजात इसका मतलब है कि वो मसीह है, मसीह को उन्होंने देख लिया और उसके बाद निजात को देख लिया। ये उसका ईमान था, ये उसका कि पतरस के अंदर इतना ईमान था। अभी यीशु पहले दिन का है लेकिन उसका ईमान है कि मैंने निजात पा ली है। अभी तो यीशु उसने कुर्बानी भी नहीं दी, अभी तो उसने मेरे और आपके लिए मार भी नहीं खाई, लेकिन उसके दिल की ख्वाहिश जो है वो ये है कि वो आरज़ू ये पाक रूह के वसीला से वो कहता है कि मैंने अपनी मेरी आंखों ने तेरी निजात देख लिया, तेरी निजात को देख लिया, तेरी निजात देख ली, सॉरी तेरी निजात देख ली। हालेलुया। तो ये आरज़ू जो है हमारे अंदर भी होनी चाहिए। उसके बाद आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे जो आगे अगला वाकया, ये तो पतरस ने अपना इजहार किया। एक करे पहले ये करे और पतरस ने उनसे उनके लिए दुआ खैर की और उस वो किधर है? अभी तो वो पढ़नी है और वो तैयार की ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल हो। हालेलुया। अब क्या किया? निजात उसने देख ली, तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। अब ये सारी उम्मतों के रूबरू जो है उनके सामने जो है तूने तैयार किया है ताकि गैर कौमों को रोशनी दे। किसको? वो सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं आया, वो सब के लिए आया है। पीछे हमने जब पढ़ा, जब बिशारत हुई तो ये बिशारत में ये कहा गया कि वो हमने पीछे सीखा था कि वो किस लिए आया? सब के लिए, वो मुनंजी सब के लिए मुनंजी। और वो मुनंजी, हमारा मुनंजी वो सिर्फ खाली हमारा नहीं, जो उस पर ईमान लाए सबके लिए कुर्बान हुआ, वो सब के लिए कुर्बान हुआ है।
जो बाप और बेटे और रूह कुद्दस से को मानते हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, उसके मार खाने को मानते हैं, यीशु उनके लिए आया और उसने मेरे लिए और उनके लिए निजात का बाइस बन गया। और इस जगह पर और उसका बाप, और लिखा है और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने, यानी कि वो जलाल बनने के लिए खुदा का जो है वो ज़ाहिर, वो खुदा का जलाल था जो ज़ाहिर हुआ ज़मीन पर इंसान की सूरत में। और उसका बाप और उसकी माँ उन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी तज्जब करते थे। क्या करते थे? अभी बात है, एक तो जो है अभी उनकी मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी, और बिशारत तो मरियम को मिल गई। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि जब वो पहली दफ़ा हैकल में आते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं कि इसके बारे में तो शायद वो पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब खुदा का फरिश्ता जो मरियम को मिलता है तो उस वक्त से लेके उसके बाद हर काम जो है वो डिफरेंट होता है उनकी ज़िंदगी में। हर काम जो है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। और उसका बाप और उसकी माँ उन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी, हर कोई बिशारत, कोई नबूवत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस वक्त जिस तरह पतरस ने की, हक में कही जाती थी तज्जब करते थे। और शमाउन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और हर ऐसा निशान होने के लिए, ये थोड़ी लाइट जरा, ये पहले से ही खुदा ने सारा प्लान किया हुआ था कि मैं अपना बेटा भेजूंगा। खुदा हमसे शुरू से लेके अब तक वो हमसे मोहब्बत ही करता आया है। हमारे काम ऐसे नहीं है। अगर हम कहीं कि अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, कभी यही बात हम आंटी और मैं पढ़ रहे थे। सो अपनी मेहनतों से हम आराम नहीं पा सकते। ये खुदा का फजल है। ये आज से 2022 साल पहले की बातें हो रही हैं। ये उस दौर की बातें हो रही हैं, क्योंकि उस दौर को समझना बहुत ज़रूरी है। कलाम को सीखने के लिए उसकी आयत किस दौर में लिखी गई, किस ज़माने में लिखी गई, उस वक्त क्या हुक्मरान थे, उनके कवानीन क्या थे, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती। उसके बाद अगली दफ़ा जो है मैं लूका के बारे में थोड़ा सा और भी बताऊंगा कि लूका की अंजील, लूका, डॉक्टर लूका, उसके बारे में थोड़ा सा बयान करेंगे और इसके कितने हवाले हैं, इसके बारे में भी ये आप याद रखें, अपने बच्चों को बताएं कि इसके इतने हवाले हैं, इसके इतनी आयतें हैं। इसके मेरा ख्याल 24 इसके अबवाब हैं और 1100 समथिंग आयात हैं लूका की अंजील। और ये सब सही दरियाफ्त करके, आज मैं चले बताता हूँ, ये दरियाफ्त करके जो है ये बयान की गई। ये वैसे नहीं लिखी गई, यानी कि चलो जी कुछ उधरों पढ़ लिया, कुछ उधरों पढ़ लिया, कुछ उधरों करके तो चलो जी अनतरतीब, यानी कि चिमचा इतने पिया होवे, रबड़ उत्थे पई होवे ते वो पेंसिल उत्थे पई होवे, एक बच्चे ने पढ़ना है जो पता ही नहीं केड़ी चीज़ कितने पई। सो ये किताब वो किताब है जो उसने सही दरियाफ्त की और लूका ने उस वक्त लिखी। और लूका की बात में एक आप सीखने वाले हैं बच्चे। और एक और चीज़ बताता हूँ, लूका जो है वो पुलमूसक सूर के साथ हम खिदमत भी, इसकी आयत भी हमें मिलती है बाइबल में, वो भी कहीं तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो ये वो चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। और फिर अभी जो पतरस के बारे में हमने सीखा वो ये है कि खुदावंद जो है, अब उनका माँ बाप जो है वो बड़ा परेशान हो गया है, वो जो है वो तज्जब कर रहा है, परेशान सॉरी नहीं हुआ, वो तज्जब कर रहा है, हैरान हो रहे हैं कि क्या, यानी कि
जो है लोग कह रहे हैं। ये बातें उनके लिए नई थी। जब उसने देख लिया तो उसने कहा मुझे निजात मिल गई। अब एक बच्चे से बहुत तज्जब करने वाली बात है, और उन्होंने तज्जब किया। लेकिन आगे वजाहत कर दी कि शमाउन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा देख ये इसराइल। अब ये क्या हो रही है, पेशन गोई नबूवत हो रही है उसके बारे में, और ये पतरस खुद नहीं कर सकता था, ये रूह के वसीला से हो रही है। और कहा देख ये इसराइल में उम्मतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी। क्योंकि ये कहने से पता था कि मुखालफत यीशु की होगी, वो मार खाएगा, तो फिर ही हम निजात पा सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर निजात ही नहीं मिलती। बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छेदी जाएगी। यानी कि जो है आप ये बड़ा आसान है, आपको पता चल गया होगा कि यीशु के बारे में बताया जा रहा है कि जान भी छेदी जाएगी, यानी कि कोड़े लगेंगे, कांटों का ताज पहना जाएगा, कील ढूंढे जाएंगे, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बाद में, मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह के बाद बहुत सारे लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, और उस दौर में बहुत सारे लोगों ने बाद में नहीं भी किया था, वो फिर गुमराही में चले गए। यीशु मसीह को देख के भी गुमराही में चले गए। अभी जो है आज का कलाम जो है हमने ये 35वीं आयत तक हमने पढ़ा है। उसके बाद अगर आप कहते हैं तो ये थोड़ा सा है तो पढ़ लेते हैं, तो बाकी आप जैसे कहते हैं वो कर लेते हैं। तो आज के कलाम पे पढ़े और सुने जाने का दुआ करेंगे। और आ जाए आंटी, आप भी आ जाए, आ जाओ तो आया नहीं, आ जाओ, हो जाओगे खड़े।